नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में भी देखा होगा कि हम लोग एक विशेष बातचीत करने जा रहे हैं, शंकराचार्य परिषद के अध्यक्ष और शांभवी पीठ के पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप महाराज जी से। दरअसल इसमें हम लोग ये जानने समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो पिछले कुछ दिनों से अभियान चल रहा है, इस बात को लेकर कि मुहूर्त नहीं ठीक है, मंदिर अर्धनिर्मित है, ऐसे में कैसे ये प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है। फिर आपने ये भी सुना होगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक पीआईएल भी पड़ गई है कि प्राण प्रतिष्ठा को रोका जाए, जो 22 जनवरी को होने जा रही है। उसमें बताया जा रहा है कि पौष मास में ये सब नहीं हो सकता, और उसमें जो शंकराचार्य का अपना विरोध है, उसको भी उसका भी एक तरह से आप कहें कि उद्धरण दिया जा रहा है। और कुछ लोग जो इस अभियान में जुड़े हुए हैं, वो हैं तो शंकराचार्य, लेकिन उनके बारे में कई टीका टिप्पणी कांग्रेसाचार्य की भी हो रही है। तो ये जो तमाम मसला है, इस पर हम लोग जानेंगे समझेंगे महाराज जी से। तो सीधे मैं वही चलता हूं, बिना समय गंवाए। महाराज जी प्रणाम, आपका स्वागत है मतांतर पर। और मेरा आपसे पहला सवाल तो यही है कि ये जो पूरा विवाद चल रहा है, जिसमें मुहूर्त की भी बात हो रही है, फिर ये भी हो रहा है कि ये अर्धनिर्मित मंदिर है, इसका कैसे प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है। तो ये थोड़ा क्या इसका अ, जो शास्त्र क्या कहता है, मैं वो जानना चाहता हूँ। और महाराज जी इसमें एक सवाल मैं और जोड़ूंगा कि अ, राम जिनको माना जाता है कि ये समस्त जो है सृष्टि ही उन्हीं से बनी हुई है, तो क्या उनके लिए भी इस तरह की चीजें कही जा रही हैं? ये कितना न्यायोचित है? नहीं, मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त तो होना ही चाहिए। मुहूर्त है, और मुहूर्त बहुत बड़े प्रकांड विद्वान ने निकाला है। मुहूर्त आधे मिनट का हो या पूरे दिन का हो, मुहूर्त मुहूर्त होता है। तो उस जो समय सीमा उनको मिली, उस समय सीमा में उन्होंने सबसे बेस्ट मुहूर्त निकाला। और भारत के सबसे प्रकांडतम विद्वान उस पूरी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं। दूसरा विषय जो प्रश्न उठाने का है, प्रश्न उठाना तो राम के अस्तित्व पे भी लोगों ने प्रश्न उठाया। ये वही पक्ष है जिन्होंने कहा कि राम तो काल्पनिक है, राम का अस्तित्व ही नहीं है। तो अब ये सब बातें, इन सबों के ऊपर कोई बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। पूरी पीठाधीश्वर ने जो विषय उठाया, वो प्रक्रिया को लेकर उठाया, वो प्रक्रियाएं पूर्ण कर ली गई हैं। मंदिर कहीं से अपूर्ण नहीं है, सारे शिखर पूजन हो चुका है, शिखर सब संपन्न हो चुका है। और कोई बड़ा मंदिर मठ बनता है तो गर्भगृह जब बन जाता है तो भगवान उसमें प्रतिष्ठित हो जाते हैं। गर्भगृह बन गया, वह मंदिर का हिस्सा पूरी तरह से निर्मित हो गया, वह आपके समक्ष हो गया, भगवान रात में उसमें विराज गए। अब उसकी प्रतिष्ठा का की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो अब इन प्रश्न उठाने वालों, पीआईएल करने वालों के ऊपर तमाचा है ये। दूसरा, आप बार बार कह रहे थे कि एक व्यक्ति जिनकी चर्चा आप कर रहे हैं इसमें विरोध कर, एक ही व्यक्ति है जो विरोध कर रहा है, एक ही जी पार्टी है जी। जो विरोध कर रही है, जिन्होंने राम की अस्तित्व पे प्रश्न उठाया। तो ये तो प्रश्न उठाते ही रहेंगे, उनको आप रोक नहीं पाएंगे। और या दो ही रास्ते हैं, या तो उनका मुंह बंद कर दीजिए परमानेंट के लिए, और या तो उनको छोड़ दीजिए, जैसे चुट्टा सांड होते हैं। तो जी जी जी। उसमें इनके ऊपर कोई बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। मंदिर पूरी शास्त्रीय पद्धति से, प्रकांड विद्वानों की देखरेख में, अच्छे शास्त्रियों की देखरेख में वो प्रतिष्ठित हो रहा है। जो प्रक्रियाएं चाहिए वो हो रहा है। और सपत्निक वहाँ के मेयर जो ब्राह्मण हैं, वो उसकी स्थापना कर रहे हैं। तो जो मर्यादाएं चाहिए वो सब उसको फुलफिल की जा रही है। जी अच्छा, महाराज जी जो ज्योतिर्पीठ के शंकराचार्य हैं, आप देखिए कि वो जैसे लग रहा है कि पूरा जो विरोध का झंडा है उन्होंने उठा रखा है। अच्छा, इसी बीच जो है वासुदेवानंद सरस्वती का भी एक बयान आया है, तो वो एक तो शंकराचार्य जो ज्योतिष पीठ के हैं लेकर उसे भी अपने आप में विवाद है। तो सवाल यह है कि उनको माना जाए या ना माना जाए, ये भी मैं थोड़ा है, समझना चाहता दो तीन बातें हैं। हूँ। जी जी। एक तो पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज अपने जीवन काल में, शंकराचार्य अपना उत्तराधिकारी अपने जीवन काल में ही घोषित कर देता है। जब उन्होंने देखा कि ज्योतिष पीठ इतने विवाद के बाद भी हल नहीं हुआ,
तो उन्होंने किसी को अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया। ये व्यक्ति दंड देने के बाद उनको पता चला कि ये वास्तव में उसके दंडाधिकारी भी नहीं थे, मतलब जाति से ब्राह्मण नहीं थे। आप सुनते होंगे कभी इनके बारे में शूद्र, कभी कुछ कहा जाता है। उसका इन्होंने कोई प्रमाण भी प्रस्तुत नहीं किया कि आप जन्मना ब्राह्मण हैं, जो मठामनाय में लिखा है। पूरी शंकराचार्य की बनने की प्रक्रिया का एक संविधान है जिसका नाम है मठामनाय पुस्तक ग्रंथ। उसमें ही पूरा शंकराचार्य का संविधान लिखा है कि कौन बन सकता है, क्या प्रक्रिया है, कैसे पदच्युत हो सकता है। क्योंकि यह पद है, न्यायपीठ है, उसका पद है ये। तो शंकराचार्य जो अपने आप को कह रहे हैं, और इतने नहीं हुआ, पूरी पीठ ने जाकर के रातों रात मेरे सहयोग से रातों रात उस पे मुकदमा किया और इनके जो अभिषेक का कार्यक्रम था उस पे स्टे लगा दिया इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से। तो जब सुप्रीम कोर्ट ही कह रहा है कि आप शंकराचार्य नहीं है, तमाम चैनलों को नोटिस हो चुकी है कि इनके लिए शंकराचार्य न लिखिए आप, तो ऐसे व्यक्ति को जो वाचाल हो, जो कुछ भी कहने के लिए, आप सोचिए अभी वहां पे ट्रामा सेंटर का उद्घाटन करने नरेंद्र मोदी जा रहे थे, उसके 2 दिन पहले ही जाकर के इन्होंने ट्रामा सेंटर का उद्घाटन कर दिया। मान लीजिए मंदिर तो सन्यासी का विषय है, ट्रामा सेंटर आपका क्या विषय है? तो जिसको विरोध करना है वो विरोध करता रहेगा। नरेंद्र मोदी खाएंगे तो बोले भाई क्यों खा रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी कुछ अच्छे कपड़े पहनेंगे तो क्यों पहन रहे हैं। तो इन पे देखिए, एक तो इनको शंकराचार्य बोलना आप लोग बंद करिए, और ये किसी पीठ के शंकराचार्य नहीं है, स्वघोषित शंकराचार्य, इनको कोई प्रोटोकॉल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उन पे रोक लगाया हुआ है, अभी भी वो स्टिल गोइंग ऑन उस पे। तो ये विषय है। दूसरा क्या है, अभी जो विषय चल रहा है, विश्व हिंदू परिषद में भी तमाम लोग ऐसे घुसे हुए हैं जिनका भी परिवर्तन होना चाहिए, जो अच्छे संतों को काटने का प्रयास करते हैं, जो उसमें घुसने देने का प्रयास नहीं करते हैं, अपने लड़ाई लड़ नहीं पाते हैं। अगर वो लड़ाई लड़ते तो क्या इनकी हिम्मत होती कि यह इतना बयानबाजी कर पाते, प्रक्रिया को लेकर के बयानबाजी कर पाते, या विषयों को लेकर के बयानबाजी कर पाते, या कुछ कह पाते, उनका माकूल जवाब दिया जाता। तो वहां पे मेरा इशारा एक व्यक्ति है वहां, मैं नाम यहाँ लेना उचित नहीं समझता हूं, जो विश्व जी हिंदू परिषद में बैठ करके इन संतों को निमंत्रण न जाए राम मंदिर का, इसका प्रयास कर रहे थे। ये प्रयास कर रहे थे राम मंदिर ना बने, वो राम मंदिर की प्रतिष्ठा ना हो, वो प्रयास कर रहे थे कि संतों का आगमन ना हो। तो यह जो द्वंद्व है हम लोगों के लिए, तो एक तरफ कुआं एक तरफ खाई है हमारे जैसे लोगों के लिए। जी जी तो मैं इन बातों को जरूर कहता हूं कि इनको गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। ये कोई शंकराचार्य नहीं है, इनको सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा चुकी है। यह जो लोकतांत्रिक देश है, इसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से ही राम मंदिर बन रहा है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से ये शंकराचार्य नहीं है। तो इनके किसी भी उत्तर का, और जनता इनको मजाक बना दी है, समझ रही है कि ये कहां से बोल रहे हैं। ये सोरस एक व्यक्ति है जो ईसाइयों का फंडर है इस देश में, उसका पैसा इन सबके पास आ चुका है, सबके पास, इनके पास भी, सोनिया गांधी के पास भी, सबके पास। पूरी कांग्रेस को चुनाव लड़ाता है, और पूरी ईसाई मिशनरियों, केवल भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में ऐसे लोगों को खोजता है जो ईसाइयों की मदद कर सके, और वो वहां के देश में, जैसे इस्लामिक देश में जाता है तो इस्लाम का खंडन कर सके, भारत में आता है तो हिंदुत्व का खंडन कर सके। ऐसे कौन लोग हैं? एक जो अपने आप को शंकराचार्य घोषित करता हो, क्या वो इस तरह से वाचाल दिखेगा तो लोगों पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मेरा बस इतना कहना है कि इनको गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। पूरी प्रक्रिया का पालन हो रहा है, और पूरी मनोयोग से लोग यज्ञ आदि कर रहे हैं। भारत के योग्यतम शास्त्रियों के, आचार्यों के नेतृत्व में, उनके निर्देशन में यह पूरी प्रक्रिया संपन्न कराई जा रही है। कोई उसमें भाजपा का हमारा व्यक्ति नहीं पढ़ रहा है, कोई संघ का व्यक्ति मंत्र नहीं पढ़ रहा है, आचार्यगण पढ़ रहे हैं, और जो भी प्रक्रियाएं हैं प्राण प्रतिष्ठा की, वो पूरी की जा रही है। जी महाराज जी, मेरा एक सवाल इस बात से भी जुड़ा हुआ है कि ये भी कहा जा रहा है कि दरअसल ये जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम दरअसल पार्टी और एक संगठन का बना दिया जा रहा है। तो इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? हाँ, इसमें सच्चाई दिख रही है। निश्चित रूप से वह लोग जो कभी विश्व हिंदू परिषदों के कार्यक्रमों में नहीं गए, उनको निमंत्रण नहीं गया, जो लोग निष्पक्ष थे उनको निमंत्रण नहीं गया, वही व्यक्ति जिसका नाम मैं ले रहा हूं, केवल उसके इशारे पर, और मुट्ठी भर, उसके पास एक संत नहीं है जो उसके नेतृत्व में चले, तो संतों का काम उसी को दे दिया गया है। ठीक वैसे ही जैसे हमारे भोजपुरी की तरफ एक कहावत है
कि चामे का जूता आ कुकुर रखवाल। तो निश्चित रूप से यह ऐसे ही लोगों के द्वारा यह दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि वही एक पार्टी, एक दल के लोग रहेंगे और आएंगे। लेकिन अच्छा है कि अभी तो राममय है पूरा देश, पूरी दुनिया। 150 करोड़ लोग केवल राम 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 और इस प्रतिष्ठा को लेकर के इतना उत्साह दिखा रहे हैं कि मैं कह नहीं सकता हूं जी। तो निश्चित रूप से इससे जी बचने का प्रयास किया जाना चाहिए। राम सबके हैं, राम रावण के भी थे, राम कंस के भी, राम राक्षसों के भी हैं। हमारे यहाँ तो बाणासुर ने अभी देवरिया में एक बड़े मंदिर का निर्माण कराया, कितने रावण ने कितने शिव मंदिरों का निर्माण कराया। लेकिन आजकल के राक्षस ये जो तथाकथित भगवाधारी दिखने में भगवाधारी हैं, लेकिन वो लोग भगवान के मंदिर की प्रतिष्ठा को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। मैं उनको भी कहता हूं भगवान राम निश्चित रूप से सद्बुद्धि देंगे और छोटी अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के चक्कर में इस तरह का कदम न उठाने के लिए उनको प्रेरित करेंगे जी। जी एक एक चीज जो जब शंकराचार्य का विरोध आया तो एक बात ये भी आई कि दरअसल उनकी अपनी कुछ मर्यादाएं हैं, इस वजह से भी संभवतः वो लोग जो है उस कार्यक्रम में हिस्सा ना ले। तो वो दरअसल क्या ऐसा कुछ है? क्योंकि देखिए हमने क्या, 2-3 जगह अभी पढ़ा ही। निमंत्रण गया कि नहीं मैं जानता हूं, पर तीनों जी शंकराचार्यों को निमंत्रण गया है। उन्होंने अपनी जी शुभेच्छा लिख करके प्रेषित की है और किसी भी कार्यक्रम में, काशी विश्वनाथ के कार्यक्रम में भी नहीं आए, उज्जैन के कार्यक्रम में भी नहीं आया और इस तरह के किसी जो जहां राजनीतिक कार्यक्रम हो शंकराचार्यों को जाना भी नहीं चाहिए। जहां भगदड़ हो, जहां कहीं अमर्यादा होने की संभावना हो, वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। वो बहुत बड़ा पद है, ऐसे पद के लोगों को वहां पे व्यवस्थित कर पाना संभव नहीं है। तो उनकी पूरी, बहुत सारे लोग नहीं आ रहे, बहुत सारे लोगों को निमंत्रण मिला वो नहीं आ रहे। तो जी जी इसको इस रूप में नहीं देखा जाना चाहिए जी जी। एक सवाल, चूंकि वैसे तो एक तरह से कहा जाए कि धर्म एक अलग विषय है और राजनीति एक अलग विषय है, इसका घालमेल तो नहीं होता है। लेकिन अभी जब से ये 22 जनवरी की तारीख तय हुई है, तब से इन दोनों का घालमेल हो रहा है। और ये सवाल मैं इसलिए भी उठा रहा हूं क्योंकि ज्योतिष पीठ को लेकर जिस तरह से वहां इस समय हुजूम लगा हुआ है और वहां से जिस तरह की बातें आ रही हैं, उसको लेकर काफी चर्चा हो रही है। और अभी देखिए हमारे एक दर्शक ने पूछा ना कहा भी कि आखिर में क्यों नहीं ज्योतिष पीठ से जिस तरह की बातें निकल रही हैं, उसके उसके खिलाफ एक तरह से संत समाज जो है एक स्वर में बोल क्यों नहीं रहा है कि नहीं। पहली चीज तो इस तरह की कोई बात ही नहीं है कि मुहूर्त और अर्धनिर्मित मंदिर, ये जो तमाम चीजें हैं। क्या है, जब ये इन्होंने अपने आप को सुघोषित शंकराचार्य कहा तो जी हमारे शंकराचार्य परिषद ने, अखाड़ा परिषद ने, जो जी देश की सबसे बड़ी संस्थाएं हैं, उन्होंने उसका विरोध किया और एक भी संत इनके अभिषेक में नहीं गया, सिंगल संत भी। तो अब किस तरह से एकजुटता दिखाए संत? संत तो ऐसे ही एकजुटता दिखा सकता है। अखाड़ा परिषद, जी अखाड़ों 13 अखाड़ों का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति विरोध कर रहा है उसका। और जितने भी बड़े मान्य संत थे उन्होंने कभी इनका समर्थन नहीं किया, कोई समर्थन की चिट्ठी नहीं लिखी। वो जो गिने चुने जो इनके भाड़े वाले टट्टू लोग हैं, जो कोई वकील है, कोई पंचर बनाने वाला, कोई प्लास्टर करने वाला, ऐसे ही लोगों को ये पेड़ रखते रखते हैं। मैं जानता हूं बहुत नजदीक से इनको, पेड़ रखते हैं और वही भौंकते हैं इनके पक्ष में सब। इनके साथ कोई संत समाज नहीं है, ये संतों की कोई भाषा नहीं बोलते हैं, ये अमर्यादित भाषा बोलते हैं, हमेशा हिंदू धर्म को नीचा दिखाने का काम करते हैं, मर्यादाओं की आड़ में, प्रक्रियाओं की आड़ में। जी जी आवाज नहीं आ रही महाराज जी, आवाज आवाज नहीं आ रही। महाराज जी आवाज नहीं आ रही है, आवाज आवाज नहीं आ रही है। अब चूंकि मैं तो प्रश्न उठाया, आपके माध्यम से भी उठा रहा हूं कि इन्होंने अपनी जाति का प्रमाण पत्र नहीं दिया। मठामनाई में जो जन्मना जाति जन्मना लिखा हुआ है उसका प्रमाण नहीं दिया इन्होंने। और आप कैसे शंकराचार्य हो सकते हैं? कोई गलत व्यक्ति को दंड संन्यास कैसे दिया जा सकता है? कोई गलत व्यक्ति पीठ पे कैसे बैठ सकता है? अब कोई बताइए, बिना ग्रेजुएट हुआ व्यक्ति आईएएस बन जाए, कोई बिना एमबीबीएस किया हुआ व्यक्ति डॉक्टर बन जाए, कोई बिना इंजीनियरिंग किया हुआ व्यक्ति इंजीनियर बन जाए।
तो ये ठीक वैसे ही है। बस मैं वही उनको उत्तर देता हूं कि संत समाज एकजुट है, इस प्राण प्रतिष्ठा के लिए एकजुट है। इस पूरे देश के संतों में एक अलग से निष्ठा है कि हमको जाना चाहिए उस मंदिर में, और वो मंदिर में जा रहे हैं सब लोग, उल्लास मना रहे हैं। जो नहीं आ रहा है वो घर में दिवाली मना रहा है। हमारे सारे आश्रमों में, 9 आश्रमों में कार्यक्रम चल रहे हैं, सब जगह अष्टजाम संकीर्तन चल रहा। मेरे जैसे जितने भी लगभग 15-20 लाख साधु हैं। जी, पूरी पूरी। जी, जी। अब हम ये जानना चाह रहे हैं महाराज जी कि जैसे मुझे लग रहा है संभवतः दोपहर बाद आपका कार्यक्रम है अयोध्या धाम निकलने के लिए। तो आप नज़दीक से देख भी रहे हैं जो तमाम चीज़ें चल रही हैं, तो किस तरह की तैयारियाँ हैं आप लोगों की? नहीं, हम लोग तो उल्लास मना सकते हैं जाकर के। तैयारियां तो जो शास्त्रीय आचार्यगण है सब लगे हुए हैं, कर रहे हैं। उसकी प्रक्रियाएं चालू हो गई, यज्ञ आदि चल रहे हैं, यजमान बैठे हुए हैं जाकर के, मुख्य यजमान भी प्रक्रिया में। तो हम लोग तो आवरण है, बाहरी बाहरी जी, आवरण के। जी। जी, मेरा एक अब आखिरी सवाल आपसे है जी, कि आपने अभी जो अयोध्या बन रही है, जो सज रही है, उसने उस आपने उसे भी देखा है और जब वो आंदोलन का दौर था, उस समय भी आपने अयोध्या को देखा है। तो क्या फ़र्क आप जो है दोनों में पाते हैं? फिर से एक बार प्रश्न दोहराइए। अभी की अयोध्या यानी जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसके बाद में जिस तरह से अयोध्या सज रही है और इसके पहले भी आपने अयोध्या देखी जब आंदोलन का दौर चल रहा था। तो इन दोनों में आप क्या फ़र्क पाते हैं? देखिए, अभी तो उल्लास, प्रफुल्लित, पॉजिटिव ऊर्जा ऐसा, और चारों तरफ चौड़ी चौड़ी सड़कें, राम का एक एक स्मृतियां लोगों को दिख रही हैं। पहले थोड़े दिन पहले जाने के बाद लगता था कि चूंकि राम वहां से चले गए थे, वहां गुप्तार घाट है जहां से राम तिरोहित हो गए, जी, तो लोगों को महसूस होता था कि यहाँ राम है नहीं, वो चले गए। बड़ा अभिशप्त जैसा लगता था। इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि राम आ रहे हैं और जी, राम फिर से विराजमान हो रहे हैं। राम विराजमान हो रहे हैं, तो अब अच्छा लग रहा है लोगों को, सबको। जिसके हृदय में राम होंगे उसको कब नहीं अच्छा लगेगा। अयोध्या तो उनका नगर है, उनका शहर है, उनका राजतंत्र था, वहीं पले बड़े बड़े हुए। तो निश्चित रूप से अब तो पहले की अयोध्या और अब की अयोध्या में जमीन आसमान का अंतर है। पहले जाने मात्र से हम उधर से ही गुजरते थे, गुजर जाते थे। अब तो जी, कार्यक्रम बना करके जा रहे हैं हम लोग। तो निश्चित रूप से परिवर्तन तो हुआ है, परिवर्तन देखने को मिल रहा है। जी, जी। आपने मतलब इच्छा तो थी आपसे लंबी बात करूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ किस तरह से बार-बार आपको फ़ोन आ रहा है। नहीं, अब मैं जी, जी। उसको लैपटॉप में करूंगा अगली बार से आपको। जी, जी, जी। अभी ब एक दो बार और बात मैं होगी हम लोगों की। हाँ, जी, जी महाराज जी। धन्यवाद। जी, ठीक। जी, तो ये हम लोगों ने महाराज जी से जाने समझे कि क्या कुछ चल रहा है और अपनी कोशिश रहेगी कि इस तरह से ये जो राम मंदिर का आंदोलन चला और फिर अब अ, मंदिर बनकर आप एक तरह से कहें कि अ, बना और फिर अब उसकी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है ही 22 जनवरी को और उसे लेकर जिस तरह की सियासत है, आगे ये अभी चलता रहेगा चूँकि ये मामला 2024 के चुनाव तक जुड़ा रहेगा। और ये उसी लिए उठाया भी जा रहा और इसको आप एक तरह से कहें कि फैलाया भी जा रहा है। और खास तौर से जो विरोध हो रहा है, वो विरोध जहाँ से उठ रहा है, अभी देखिए कि अ, स्वामी आनंद स्वरूप महाराज जी ने कहा भी कि आप लोग जो है उनको शंकराचार्य कहना बंद करिए, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा रखा है। तो आप देखें कि वहां से बड़ा भारी जो है स्वर उठ रहा है, वहीं से सबसे बड़ा। और एक मैं अभी देख रहा था तो एक मजेदार चीज मुझे देखने में आई और ये जनसत्ता की खबर है कि किस तरह से 2019 में ज्योतिष पीठ से और मुक्तेश्वरानंद महाराज ने उस समय वो 2019 में उन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ बनारस से पर्चा दाखिला करवाया था। तो और उसके बाद में जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनते हैं, तो उसका भी उन्होंने आप एक तरह से कहें कि उन्होंने विरोध किया। मैं आपको उनका स्टेटमेंट सुनाता हूं, जो उन्होंने उस समय कहा था। देखिए 2019 के लोकसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार श्री भगवान पाठक का नामांकन रद्द होने पर अभिमुक्तेश्वरानंद धरने पर बैठ गए थे।
दरअसल संतों के संगठन राम राज्य परिषद ने वाराणसी से नरेंद्र मोदी के खिलाफ श्री भगवान पाठक को मैदान में उतारा था। तो ये मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि विरोध पुराना है। और देखिए, रजत शर्मा ने भी एक लंबा लेख लिखा है इस बात को। तो बड़े पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने वो अपने ब्लॉग पर लिखा है। फिर जनवरी 2022 में मुक्तेश्वरानंद ने योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने पर सवाल उठाते हुए कहा था कि संत महंत हो सकता है लेकिन सीएम और पीएम नहीं। जब आप संवैधानिक पद पर बैठते हैं तो उसे धर्मनिरपेक्षता की शपथ लेनी पड़ती है। ऐसे में वह व्यक्ति धार्मिक कैसे रह सकता है? कोई भी व्यक्ति दो प्रतिज्ञाओं का पालन नहीं कर सकता है, एक संतत्व की और एक संवैधानिक पद की। यह केवल इस्लाम में संभव है जहां राजा धार्मिक प्रमुख हो सकता है। ये बयान तब का है और मुक्तेश्वरानंद महाराज का जब योगी आदित्यनाथ जो है वो ये जनवरी 2022। अब देखिए कि क्या कहा जाए, इससे एक बात तो स्पष्ट होती है कि किस तरह से आप कहें कि विरोध के लिए विरोध हो रहा है। और इसीलिए ऐसा लग रहा है कि ये जो तमाम आप ये कहें कि स्वर सुनाई दे रहे हैं, उस स्वर में बस एक है कि ये नरेंद्र मोदी कैसे कर सकते हैं। अब मतलब मुझे जो समझ में आ रहा है, चूंकि अगर आप देखें तो नरेंद्र मोदी को लेकर विरोध तो जब से वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने तब से चलता रहा। और 2014 में 13-14 में खूब आप एक तरह से कहें कि षड्यंत्र रचा गया, लेकिन अब वो नरेंद्र मोदी इनके कहा जाए कि उनका जितना विरोध हुआ वो उतने ही बड़े होते गए। अब फिर एक तरह से विरोध शुरू हो गया है 22 जनवरी को लेकर। अच्छा देखिए, क्या इत्तेफाक है कि प्राण प्रतिष्ठा का भी विरोध हुआ, उससे पहले सेंट्रल विस्टा का भी विरोध हुआ। यानी अगर नरेंद्र मोदी कुछ कर रहे हैं तो उसका विरोध ही किया जाना चाहिए। ऐसा लगता है कि अब यही जो है राजनीति का फलसफा बन गया। कहते हैं कि साहब धर्म और राजनीति का घालमेल नहीं होना चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा घालमेल इन दिनों जो है वो इसी खेमे के जरिए किया जा रहा है। बाकी आप लोग सब देख ही समझ रहे हैं। हम लोग अगली बार कोशिश करेंगे कि स्वामी आनंद स्वरूप महाराज जी से लंबी बातचीत हो और उसमें अपना प्रयास रहेगा कि उनके साथ आमने सामने बैठकर हो, ताकि इस तरह की जो समस्या है तकनीकी वो ना आए। और आखिर में आप सबका बहुत आभार। और साथ ही आपसे ये अनुरोध रहेगा कि अगर मतांतर से आप लोग नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़िएगा, वीडियो को खूब लाइक कीजिएगा और खूब शेयर कीजिएगा।